कहानी की शुरुआत एक खुशहाल परिवार से होती है जो बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में सब बदल जाएगा। जब पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, तभी बाहर से लोगों की डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। दोनों घबराकर बाहर निकले तो देखा कि चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, मानो कोई बड़ा खतरा आ गया हो। जेसन और बेथ ने देखा कि उनके पड़ोसी भी जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे हैं। जेसन ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सब सिर्फ भाग रहे थे। तभी उन्होंने पड़ोसी के बेटे को पैकिंग करते देखा। जेसन ने बच्चे से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बच्चा बोला, पापा के दोस्त गवर्नमेंट में हैं। उन्होंने बताया कि एक खतरनाक वायरस फैल गया है जो इंसानों को डरावने मॉन्स्टर में बदल देता है। इतना कहते ही बच्चे की माँ आकर उसे खींच ले जाती है। जाते जाते वो जेसन से कहती है, अभी समय नहीं है, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भागो। ये सुनकर जेसन और बेथ डर गए। बिना देरी किए जेसन ने बेथ और अपनी बेटी को कार में बिठाया और शहर से दूर निकलने लगा। रास्ते में जेसन ने देखा कि जो लोग पहले भाग रहे थे अब वहीं वापस लौट रहे हैं। ये देखकर उसे और भी अजीब लगा। थोड़ी दूर जाने पर उनका रास्ता ट्रैफिक में फंस गया। जब जेसन और उसका परिवार गाड़ी से उतरे तो पता चला कि शहर से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे थे। पुलिस लोगों से कह रही थी कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है, इसलिए सब लोग वापस घर लौट जाएं। ये सुनकर जेसन को शक हुआ, अगर वायरस शहर में फैला है तो लोगों को बाहर जाने देना चाहिए, फिर उन्हें वापस क्यों भेजा जा रहा है? तभी अचानक पहाड़ से एक बड़ा पत्थर उनकी कार पर आ गिरा। पूरा पहाड़ हिलने लगा। अगले ही पल दो मिलिट्री फाइटर जेट्स पहाड़ के पीछे से निकलकर शहर की ओर बढ़े और उन्होंने पूरे शहर पर बम बरसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सब कुछ राख में बदल गया। बेथ को तुरंत समझ आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो अब तक मारे जा चुके होते। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। फाइटर जेट्स अब सड़क पर खड़े लोगों की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर सब में भगदड़ मच गई और सबको साफ हो गया, गवर्नमेंट अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। सड़क पर भगदड़ मच गई थी। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन जेसन और बेथ समझ गए कि भागने से कुछ नहीं होगा। चाहे वे कहीं भी जाएं, फाइटर जेट्स उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी बेथ ने पीछे मुड़कर पहाड़ की तरफ देखा और वहां एक पुराना स्कूल नजर आया। उसे लगा कि शायद वही उनकी बचने की एकमात्र जगह है। जेसन ने तुरंत फैमिली को लेकर पहाड़ की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर जेट्स बम बरसा रहे थे। तीनों भागते हुए स्कूल तक पहुंचे और वहां उन्हें एक छुपी हुई टनल दिखाई दी। बिना सोचे समझे वो टनल में घुस गए और दरवाजा बंद करते ही ऊपर जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से वे बंकर के नीचे थे, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन अब उनके दिमाग में एक बड़ा सवाल था, ऐसा कौन सा वायरस है कि गवर्नमेंट ने पूरा शहर खत्म कर दिया? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि अगर जिंदा रहना है तो बंकर में छुपे रहना होगा। अच्छी बात यह थी कि वहां ढेर सारा पुराना खाना रखा था जो 3 लोगों के लिए काफी समय तक चल सकता था। फिर भी परेशानियां खत्म नहीं हुई। बेथ अपनी बेटी जोई को लेकर चिंतित थी। अगर ये बीमार हो गई तो? इसके अलावा दरवाजा बंद करते समय बेथ के हाथ में गहरी चोट लग गई थी। दोनों को यह डर भी था कि कहीं वायरस उनके शरीर में ना आ गया हो। लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। जेसन ने बंकर को सुरक्षित करने के लिए दरवाजे को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें यही रहना होगा। लेकिन जमीन के नीचे की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन वही बचा हुआ खाना, पीने के लिए गंदा पानी और खाली समय में बस ताश खेलना। बाहर की दुनिया से उनका हर रिश्ता खत्म हो चुका था। कई दिन बंकर में गुजारने के बाद जेसन का परिवार बेहद परेशान हो गया था। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ऊपर जाते ही मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये जिंदगी उन्हें ऐसे लग रही थी जैसे दुनिया का अंत हो चुका हो। एक दिन छोटी जोई ने अपने पापा से पूछा, पापा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन के पास कोई जवाब नहीं था। बस उसने मुस्कुराकर कहा, जब बाहर वायरस चला जाएगा तब हम बाहर जाएंगे। वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखता और उसे बाहर की दुनिया इमेजिन करवाता। ऐसे ही दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। बिना एहसास के उन्होंने बंकर में 300 से ज्यादा दिन बिता दिए। जोई अक्सर अपनी मां की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर झांकती, लेकिन वहां बस तबाही थी। चारों ओर राख, जली हुई इमारतें और सन्नाटा। एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। ये देखकर जोई डरने लगी कि शायद अब हम ही इस दुनिया के आखिरी लोग हैं। बेथ ने उसे दिलासा दिया, ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी कहीं छुपे हों। रात हो चुकी थी और डिनर का वक्त था। खाना अब बहुत कम बचा था, इसलिए सब थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे पूरा एक कैन का डिब्बा दिया गया। उसने डिब्बा खोला और अंदर देखकर चौंक गई। डिब्बा खाली था।
उसके पीछे एक छोटा सा छेद था, जैसे किसी ने चुपके से खाना खा लिया हो। बेथ ने जब बाकी बचे डिब्बों की जांच की तो पता चला कि पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये उनका लगभग 2 हफ्तों का राशन था। बेथ ने वेंटिलेशन ग्रिल की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर घुसकर खाना खा गया है। उसने कहा, अगर ये चूहा है तो इसे जल्द मारना पड़ेगा, वरना हमारा सारा खाना खत्म हो जाएगा। बेटी के उदास चेहरे को देखकर जेसन ने उसे दिलासा दिया, परेशान मत हो, अगर खाना खत्म भी हुआ तो मैं ऊपर जाकर कुछ ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ खेल रही थी, तभी उसे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वही चूहा फिर से डिब्बा चुराने आया था। जोई ने फौरन अपने पेरेंट्स को बुलाया। जेसन ने गुस्से में चाकू उठाया और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चूहा बहुत चालाक था। वह बचते बचाते भागा और टेबल पर रखी लालटेन गिरा दी। तभी बेथ ने झपट्टा मारकर आखिरकार चूहे को मार डाला। सब खुश हुए, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। गिरी हुई लालटेन से धीरे धीरे आग फैलने लगी। जेसन दौड़कर उसे उठाने गया, लेकिन लालटेन बहुत गर्म थी। उसका हाथ जल गया और कांच फटते ही टेबल पर आग भड़क गई। बेथ ने पर्दे से आग बुझाने की कोशिश की और जेसन ने नल से पानी लाकर आग पर डाला। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आग बुझा दी, लेकिन अब एक और खतरा सामने था। आग तो बुझ गई, मगर धुआं पूरे बंकर में फैल गया था, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि धुआं वेंटिलेशन से ऊपर जा रहा था। ये देखकर सब घबरा गए, क्योंकि इसका मतलब था कि अब बाहर कोई भी जान जाएगा कि वे जिंदा हैं। सब लोग सांस रोके बैठे थे। जेसन ने कहा, शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा और किसी को हमारे ठिकाने का पता नहीं चलेगा। लेकिन डर अब भी बना हुआ था। पूरी रात तीनों जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने पेरिस्कोप से बाहर देखा और नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बाहर चारों तरफ धुएं का घना गुबार फैला हुआ था। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि अब उनका राज छुपा नहीं रहेगा। बेथ ने कहा, जहां धुआं है वहां राख भी होगी। अगर किसी ने जांच शुरू की तो हमारे बंकर तक पहुंच सकता है। हमें राख साफ करनी होगी। दोनों ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जेसन ने जोई से कहा, प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आवाज आए या खतरा आए, तुम बाहर नहीं आओगी। बेटी के वादा करने के बाद उन्होंने धीरे से दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजें सुनी और यकीन होने पर बाहर निकल गए। अब जोई अकेली रह गई। वह बेसब्री से पेरेंट्स का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद उसने स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखा। उसने देखा कि उसके माता पिता राख हटाकर बंकर का दरवाजा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसकी नजर दूर जंगल की तरफ पड़ी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक काली परछाई तेजी से उनके पेरेंट्स की तरफ बढ़ रही है। घबराकर जोई चिल्लाई, पापा पीछे देखो। लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। घबराहट में जोई अपना डर भूल गई और सीढ़ियों पर चढ़कर बंकर से बाहर आ गई। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि उसके माता पिता वहां नहीं थे। उसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। वो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन ये कोई अजनबी नहीं था, ये उसकी माँ थी। कुछ देर बाद अचानक जंगली हिरणों का झुंड तेजी से वहां से गुजरा। ये देखकर तीनों समझ गए कि जंगल में जरूर कुछ खतरनाक है। वो जल्दी से बंकर की तरफ भागे और अंदर घुस गए। जेसन ने दरवाजा बंद कर जंजीर से कस दिया और सबको चुप रहने को कहा। तभी ऊपर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। कोई बंकर के ऊपर घूम रहा था। तीनों डर के मारे धीरे धीरे बंकर के अंदर और आगे चले गए, ताकि अगर दरवाजा खुल भी जाए तो वो नजर ना आए। तभी जोई की गुड़िया की रस्सी एक स्क्रू में फंस गई और गिरते ही गुड़िया से जोर जोर से आवाज आने लगी। जेसन ने तुरंत गुड़िया तोड़ दी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ऊपर खड़ा वो राक्षस सब समझ चुका था। उसने जोर से बंकर के दरवाजे पर टक्कर मारी और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। दरवाजा मजबूत था, लेकिन उसकी ताकत के सामने जंजीरें एक एक करके टूटने लगीं। जेसन को समझ आ गया कि दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो तुरंत पानी का पाइप निकालने लगा। वहीं बेथ सीढ़ी पर चढ़ गई और दरवाजा बंद रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने लगी। लेकिन इसके बावजूद लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। दूसरी तरफ अचानक बंकर के दरवाजे के ऊपर एक काला साया नजर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे मौत ऊपर से उन पर हंस रही हो। जेसन ने बिना समय गंवाए एक पाइप उठाकर जोर से उस पर वार किया। वो चीज पीछे गिर गई और जेसन ने झट से पाइप को दरवाजे में फंसाकर उसे बंद कर दिया। वो खतरनाक जीव वहां से भाग गया, लेकिन जेसन का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर सिर्फ बेरहम सोल्जर्स ही नहीं, बल्कि ऐसे खौफनाक राक्षस भी घूम रहे होंगे। पूरा परिवार सीढ़ियों के पास बैठ गया, मायूस और डरा हुआ।
उन्हें पता था कि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका है। किसी भी वक्त हमला हो सकता था। जेसन ने कहा, एक अभी आया था, लेकिन अगली बार ये अकेला नहीं आएगा, पूरा झुंड आएगा। तभी अलमारी जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से तेज तेज कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे हजारों जीव उनके ऊपर दौड़ रहे हों। कुछ ही सेकंड में बंकर का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। अचानक लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा। सामने ढेर सारी चमकती आंखें दिखीं और सब डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे। बेथ ने हिम्मत करके तेल की लैंप उठाई और उसे फेंक दिया। आग की लपटों ने उनके और राक्षसों के बीच पर्दा बना दिया। दोनों ने मिलकर अलमारी से रास्ता ब्लॉक किया और जितना हो सका भागने लगे। लेकिन सब जानते थे कि यह ज्यादा देर उन्हें नहीं रोक पाएगा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जोई की नजर जमीन में बने एक वेंटिलेशन पर गई। जेसन ने पूरी ताकत से उसे तोड़ा और अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की तरफ धक्का दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने लगा तो तंग जगह के कारण वह फंस गया। दूसरी तरफ राक्षस जेसन की तरफ बढ़ रहे थे। किसी भी हाल में उसे यहां से निकलना था। उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने दर्द सहते हुए अपना कंधा तोड़ डाला। जोर की चीख के बाद वह खुद को संभालते हुए वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ ने बिना वक्त गवाए जेसन को खींचना शुरू कर दिया। जेसन बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक बड़ा सा जीव आया और उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने अपनी पत्नी को देखा और कहा, जो भी हो, हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वह राक्षस जेसन को खींचकर बंकर में ले गया। नीचे से जेसन की चीखें गूंज रही थीं। बेथ को समझ आ गया कि उसका पति लड़ते हुए उन्हें समय दे रहा है। वह जोई को लेकर वहां से भाग निकली। दोनों दौड़ते हुए काफी दूर पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। हाईवे के रास्ते पर एक ऊंची दीवार खड़ी थी, यानी अब शहर से बाहर जाना नामुमकिन था। तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आया और तेज रोशनी उन पर डाली। बेथ और जोई भागने ही वाले थे कि अचानक ऊपर से एक बड़ा जाल गिरा और दोनों फंस गए। बेथ ने पूरी ताकत से निकलने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। तभी उसने देखा कि कुछ काले साए, जिनकी आंखें चमक रही थीं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं पर असली सच सामने आता है। ये कोई एलियन या वायरस वाले लोग नहीं थे, बल्कि ये मिलिट्री के सोल्जर्स थे। उन्होंने गैस मास्क और नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे थे, इसलिए उनकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर ये सोल्जर्स इंसानों को क्यों मार रहे हैं? दूसरी तरफ बेथ और जोई अब सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। अचानक एक सोल्जर ने इंजेक्शन निकालकर दोनों के गले में छुपा दिया। टेस्ट में पता चला कि दोनों एक खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हैं। ये वही वायरस था जिसने पहली बार फैलते ही पूरे शहर को तबाह कर दिया था। ये हवा से फैलता था और जल्दी से इंसान को अपनी चपेट में ले लेता था। गवर्नमेंट के पास कोई इलाज नहीं था, इसलिए उनका एक ही तरीका था, संक्रमित लोगों को खत्म कर दो। बेथ रोते हुए अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है, लेकिन सोल्जर्स उसे भी मारने वाले होते हैं। तभी बेथ गुस्से में आकर अपना आपा खो देती है। उसके चेहरे पर अजीब काले निशान उभर आते हैं। इससे पहले कि कुछ हो, अचानक एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। वो कोई और नहीं बल्कि जेसन था, जो मर नहीं पाया था। जेसन अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने सोल्जर्स पर हमला कर दिया, लेकिन गोलियों से बच नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। इसी बीच बेथ और जोई भाग निकले। सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बेथ अब एक राक्षसी रूप में बदल चुकी है। उसने जोई को एक कार में छुपाया और खुद सोल्जर्स से भिड़ गई। उसने कई सोल्जर्स को खत्म कर दिया, लेकिन गोली लगने से छत पर गिर पड़ी। ये सब उसकी बेटी ने देख लिया। गुस्से में आकर वो भी अपना आपा खो बैठी। उसने एक सोल्जर पर हमला कर उसका मास्क तोड़ दिया। वो उसे मारने वाली थी कि बेथ ने समय रहते रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी दरिंदा बन जाए। धीरे धीरे जोई शांत हो गई और फिर से इंसान बन गई। लेकिन जिस सोल्जर का मास्क टूटा था, वो अब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। दूसरी तरफ जेसन की हालत नाजुक थी। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। तभी एक और हेलीकॉप्टर आया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागती है। वो कबाड़ के बीच से होते हुए एक सुरंग में पहुंचती है, जहां उन्हें वही छोटा लड़का दिखता है जो कहानी की शुरुआत में था। वो दोनों लड़के के पीछे पीछे चलते हैं और एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां उसके माता पिता और कई लोग छुपे हुए थे। सबके सब वायरस से इन्फेक्टेड थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए अंधेरे में चूहों जैसी जिंदगी जी रहे थे। ये वायरस जानलेवा नहीं था, लेकिन जब कोई डरता या गुस्सा करता, तब ये हावी हो जाता। इन लोगों ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। असल में सोल्जर्स जिन्हें राक्षस मानते थे, वो लोग बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे।
और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।